हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना बेहतरीन और कितना आसान है। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है कि इन फिगर 10.39 ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ए बी सी डी पॉइंट है। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई। ए सी और ए डी एक दूसरे को ई पे इंटरसेक्ट करता है और इस प्रकार इंटरसेक्ट करता है कि एंगल बी ई सी जो है 130 फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। तो हमें बताना है कि दूसरा बात कि एंगल ई सी डी जो है 20 डिग्री है, तो हमें बताना है एंगल बी ए सी का वैल्यू। इस एंगल का वैल्यू हमें निकाल करके देना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखिए बहुत ईजी वे में। आप सभी यह बात जानते होंगे कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, यानी सेम लाइन सेगमेंट द्वारा सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है आपस में होता है बराबर। यानी अगर हमें एंगल डी पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा। और डी ही क्यों निकालेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो आपको दिखेगा ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे आप लोग को सभी को पता ही होगा कितना एंगल फॉर्म्ड होता है। तो 180, तो ये एंगल हमारा जो निकल के आएगा वो एंगल निकल के आ सकता है कितना, 180 में से 130 जा करके यह 50 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 50 और 20 यानी कि 70 डिग्री चला जाएगा तो 110 डिग्री होगा। 110 ये होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरा तरीका आप ये भी सोच सकते हो कि आप एडी लाइन को एक कॉमन सेगमेंट मान के चलते हो, लाइन सेगमेंट मान कर चलते हो, कोड मान कर चलते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये एंगल और ये एंगल सेम बनेगा। यह भी एंगल कितना बनेगा, 100 सॉरी ये 20, तो ये भी क्या बनेगा 20 डिग्री। तो आप इससे भी कर सकते हो, ये एंगल आप लोग क्या निकाल लोगे, 20 डिग्री निकाल लोगे। ठीक है, लीनियर पेयर लगा करके आप ये भी एंगल निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा, यह एंगल आ जाएगा 50 डिग्री। 50 20 70 यानी कि ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये भी निकलेगा 110 डिग्री। उम्मीद करते हैं आप लोग दोनों तरीका से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। चलिए अब इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखा जाए इस वीडियो में देख ही लेते हैं। तो हमने लिखा है लीनियर पेयर से बी ए सी सॉरी, क्या हम लिख दिए हैं गलती से बी ई सी, सॉरी यहाँ पर बी ई सी होगा, नेमिंग में गलती हो गया है। बी ई सी 130 डिग्री प्लस एंगल लिखे हमने डी ई सी इज इक्वल टू दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। इसका वैल्यू 130 है, 130 डाला प्लस एंगल डी सी इज इक्वल टू 180। 130 प्लस का इधर आया तो माइनस का, हमने यहाँ से डी ई सी निकाला 50 डिग्री। ठीक है, एक और चलिए तरीका से बोल सकते थे, ये 50 आ जाएगा तो वर्टिकल अपोजिट से भी वही 50 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। और ये 20 तो ये भी 20 हो जाएगा, ये 110 डिग्री। कितना आसान तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये हमने निकाला, फिर लिखा हमने नाउ इन ट्रायंगल डी ई सी। इस ट्रायंगल में चलते हैं और इस ट्रायंगल में सभी एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। यानी डी ई सी प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई, सभी का सम 180 डिग्री। डी ई सी का वैल्यू 50 डिग्री, डी सी ई जो है वो 20 डिग्री गिवन था, तो लिख दिया हमने सी डी ई एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखा रीजन में कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री सम हो गया 70 डिग्री, प्लस का 70 इधर आया तो माइनस का 70। सो एंगल सी डी ई जो हो गया 110 डिग्री हो गया। ऑल्सो हम बोल सकते हैं कि सी डी ई जो होगा वह बी ए सी के बराबर होगा, क्योंकि क्या है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि बी ए सी इज इक्वल टू 10 डिग्री। उम्मीद करते हैं आप लोग को इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।